मुझसे जब कोई पूछता है कि गिल्टी प्लेजर की क्या डेफिनेशन है तो मैं उनको कह देती हूँ हलवा पूरी चने नहारी का नाश्ता। मैंने होस्ट किया एक बहुत ही टेस्टी और फुल ऑन देसी नाश्ता। एवरीथिंग वाज होममेड। तो आइए आपको लेकर चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि लाला इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। अगर ये ब्रेकफास्ट मुझे थर्सडे 17th ऑफ अप्रैल को होस्ट करना था तो ये 4 डेज़ पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, लिस्ट बना ली थी। एंड आई वांटेड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ होममेड एंड बाहर से मैं सिर्फ और सिर्फ क्रॉसन्स लेकर आऊँ, एंड दैट वाज एक्चुअली द प्लान। और फ्रूट तो ऑफ कोर्स हम नहीं बना सकते, तो हमने फ्रूट बाहर से ले लिए। गोला कबाब की रेसिपी मैं ट्राई करना चाह रही थी, इंस्टेड मैंने स्टार्ट किया प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिटेरेनियन कबाब। उसकी रेसिपी मैंने बिल्कुल अभी ही अपलोड की है। माई नेक्स्ट स्टेप वॉज टू गो नेक्स्ट डे टू शॉपिंग। इन माई ओपिनियन अगर आप अपनी शॉपिंग लिस्ट को थोड़ा 2-3 दिन पहले अगर ला कर रख लेते हैं तो आपको प्लान करने में बहुत अच्छी आसानी हो जाती है। आपको पता रहता है कि अच्छा ये वाली डिश अगर मैंने बनानी है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलेंगी, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, मसाला जात हैं आपके, टमाटर हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं, जिंजर गार्लिक एंड एवरीथिंग। और ड्रिंक्स आपको चाहिए होती हैं। ऑल्दो ये ब्रेकफास्ट था तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कोई ड्रिंक्स अरेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। यूजुअली लोग देसी नाश्ते में लस्सी भी रखते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखी बिकॉज मौसम अभी तक लंदन में ज़रा इतना नहीं हुआ कि मैं लस्सी सर्व करना शुरू करूं। लेकिन अगर डिनर होता तो मैं डेफिनेटली मैंगो लस्सी रखती। ड्रिंक्स चूँकि मुझे लेनी नहीं थी तो एक फ्रेश जूस का मैंने बॉटल ले ली थी। ओवर हियर अब आप देख सकते हैं आई एम इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग माई ब्रियोश ब्रेड। I watched so many recipes online, लेकिन to be very honest बहुत मुश्किल लगता है कि मैं किसी की रेसिपी को as it is follow करूं। I really want to have my own idea, my own experiment and my own recipe। तो मैंने ब्रियोश बनाने के लिए जो रेसिपी थोड़ी बहुत देखी यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद मैंने अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके ब्रियोश ब्रेड का डो तैयार किया। बस मेरा स्टैंडर्ड ये है कि ये साइज़ में ट्रिपल हो जाना चाहिए जब आप इसको गूंद के अच्छे से गूंद के रखें और इसको क्लिंग फिल्म लगा के एक अच्छे से मुनासिब एनवायरनमेंट के अंदर आप रख दें। 4 आवर्स के बाद जब मैंने इसको निकाला तो दिस इज़ हाउ इट वाज लुकिंग, गोर्जियस, ब्यूटीफुल, फुली पफी एंड सो सेटिस्फाइंग। इट वाज रियली रियली अमेजिंग। आप देख सकते हैं 3 टाइम्स डबल हो चुका है ये डो। ब्रेड तो ऑब्वियसली 2 दिन पहले बनानी थी, अदरवाइज थोड़ी सी सख्त होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं 1 दिन पहले चीज़ें ज़रूर बना के रख लेती हूँ, बिकॉज अगले दिन तक फिर बहुत परफेक्ट हो जाता है उसका सारा टेक्सचर एंड द फील एंड द टेस्ट एंड एवरीथिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। सो ये मेरी एक ब्रेड है, मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए थे डो के। अब एक मुझे छोटे छोटे से बंस बनाने थे और एक मुझे बाकायदा लोफ ब्रेड बनानी थी। अनफॉर्चुनेटली टिन्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने एक ब्राउनी वाला टिन ले लिया था जिसके अंदर मैंने अपनी ब्रेड को लेयर आउट किया और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से प्रूफ किया और फिर मैंने उसको बेक कर लिया। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये था मेरा मफ़िन ट्रे या कपकेक ट्रे आप कह लें। उसके अंदर मैंने इन बॉल्स को बनाकर डाल दिया और थोड़ा सा ये जो ट्विस्ट करके जो मैंने ब्रियोश बनाए हैं ये भी बहुत प्यारे लगते हैं बनाए हुए। आप टेक्निक देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको कैसे पसंद है। सिंपल से स्टार्ट करके यू कैन ऑलवेज़ मूव ऑन टू समथिंग विच इज़ मोर एम्बिशियस। सो ये यहाँ पर मैंने इसको फिनिश कर लिया था। इसको भी प्रूव करने की टेक्निक बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने बंस को इस स्टेज पर लाकर प्रूव अच्छे तरीके से कर लिया तो यकीन कीजिए कि आपके बंस विद इन 7 to 8 मिनट्स ओवन में रखने के बाद परफेक्टली तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने जो ब्रेड बनानी थी उसमें मैंने डाला बटर का फ्रीज़ हुआ हुआ और अच्छे से स्प्रेड किया हुआ छोटा सा पीस। आप तकरीबन इसको समझ लें होगा कोई हार्डली 100 ग्राम्स, उसको मैंने स्प्रेड कर लिया था। उसको बहुत अच्छे से ठंडा किया और उसके बाद मैंने इसको डो के अंदर डाल के फर्स्ट फोल्ड दे दिया। इट्स अ रियल टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। सेकंड फोल्ड देना पड़ता है एवरी हाफ एन आवर, आपको तकरीबन 3 से 4 दफ़ा फोल्ड करना पड़ता है इस लेयर्ड ब्रेड को। ऑल्दो लेयर्स एट द एंड इतनी अच्छी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी आपको ऑफ कोर्स करना तो पड़ता है बिकॉज दैट्स द प्रोसेस।
यहाँ पर मैंने सेकंड फोल्ड देने के बाद इसको अच्छे से फोल्ड करके दोबारा से फ्रिज में रखा, और फिर उसके बाद तीसरा एंड देन चौथा फोल्ड देने के लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इसको तकरीबन 1 घंटा दे देती। फ्रिज में पड़े पड़े भी बहुत अच्छे तरीके से ये ब्रेड प्रूव हो सकती है। दिस इज़ माई लास्ट वन, एंड इसको फोल्ड करने के बाद मैंने इसको लास्ट टाइम फ्रिज में रख दिया था, और फिर जब मैंने इसको फ्रिज से निकाला तो इट वॉज लुकिंग रियली नाइस एंड फ्लफी। अब बारी थी कि रोल करना है डो को। रोल कर दिया डो को बहुत अच्छे से, नाइस एंड थिन, इतना कि बस उसके लेयर्स बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मर्ज ना हो। तो अच्छे तरीके से आप टेक्निक देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसको फोल्ड आउट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि बेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। तो मुझे बेकिंग का शौक़ कब से हुआ? बेकिंग जब मैं बच्चे छोटे थे, स्कूल जाना शुरू किया था इन्होंने, तो थोड़ा बहुत टाइम होता था और मैं उस टाइम जॉब के लिए कमिटमेंट नहीं कर सकती थी। तो बेकिंग मुझे बहुत पसंद आना शुरू हुई। केक्स बनाना स्टार्ट किए मैंने, क्रीम केक्स बनाना स्टार्ट किए, एंड देन सैंडविचेस, एंड घर के अंदर बनी हुई ब्रेड, और इसके साथ साथ ये ब्रियोश। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मेरे हाथ पे इतनी अच्छी रेसिपी सेट हुई कि माशाल्लाह अब बनते हैं तो एकदम परफेक्ट बन जाते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स जस्ट द फैक्ट कि लाइफ इतनी ज़्यादा डिमांडिंग है और इतनी कमिटमेंट्स हैं अदरवाइज़, कि मैं एक चीज़ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकती कि अच्छा अब ब्रेड वगैरह भी मैं घर में बना लिया करूँ। लुक एट दीज ब्यूटिफुल बेबीज़ हियर। ब्रियोश बन्स हैं वो परफेक्टली प्रूव हो चुके हैं। मैंने इसको 1 आवर के लिए रख दिया था, एंड लुक हाउ ब्यूटिफुली दे हैव प्रूव्ड। अमेजिंग इजंट इट। इनको इस स्टेज के ऊपर आपने नाइफ से काटना नहीं है। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी एंड वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि एक का बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे उसको पंच मार के थोड़ा सा दबा दिया है, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो आप इसको अच्छे से एग वॉश लगाएं। एग वॉश क्या होता है? अंडा आप फेंट लें और बस उसको एक ब्रश से अपनी ब्रेड के ऊपर लगा दें। और ये गलती तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी जो मैंने यहाँ पे की है। ये मेरी लेयर्ड ब्रेड थी, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको करना चाहिए था। मैंने ऑयल लगा के इसको कवर नहीं किया तो वो चिपक गया था। रख दी मैंने ओवन में, और लुक एट माय ब्यूटीफुल ब्रियोश बन्स। थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए थे। मेरी बेटी बहुत दूर से एंटर हुई कमरे में तो एकदम कहती है, ओह मामा यू हैव बर्न्ड द बन्स। एंड आई सेड नो, बर्न नहीं हुए, बिल्कुल भी बर्न नहीं हुए। इट्स जस्ट कि ये थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं। इतना ब्राउन होना नहीं चाहिए था। अल्टीमेटली जब हमने इसको खाया तो उसमें जले हुए का 1% भी टेस्ट नहीं आ रहा था। इट वॉज जस्ट परफेक्ट। दलीम वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई गिल्टी ब्रेकफास्ट। अगले दिन की क्या सिचुएशन होगी, एग्जीक्यूट करते हुए क्या हुआ होगा और एक्शन में सब चीज़ें कैसी लगी होंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड to get more updates, make sure you are following and subscribing. It was a breakfast. रात सोने से पहले what I decided, मैं टेबल को तैयार करूं। I had 4 friends coming through to my house. तो मैंने सोचा कि let me just execute and see how everything looks. सारे बर्तन एक जगह इकट्ठे करके रख देना does not make much sense to me. तो सेंसिबल लगता है कि आपने अगले दिन एक चीज़ को एक्शन में कैसे देखना है, इंग्रेडिएंट्स के साथ, डिशेस के साथ कैसे देखना है, तो एक दफ़ा उसको लेआउट करके देख लें। इसी वजह से मैंने रात को सोने से पहले सब कुछ अरेंज कर लिया। फर्स्ट वाले में निहारी आनी थी, फिर पूरियाँ और चने आने थे। यहाँ पर मुझे पराठे रखने थे और साथ में दलीम, और पराठों से पहले हमने रखना था ऑमलेट। अच्छा, इनमें मैंने स्पून्स रख दिए क्योंकि मुझे पता है कि स्पून्स इसके अंदर जाएंगे। ऑफ कोर्स हमें अचार के लिए, चनों के लिए स्पून चाहिए होता है। सो दिस वाज द फाइनल लुक बिफोर आई वेंट टू बेड। और ये मेरा आइलैंड के ऊपर मैंने अपनी ड्राई बेकरी को सेट कर दिया था। अगले दिन यहाँ पर मुझे फ्रूट भी रखना था कटा हुआ, तो प्लेटर आपको नज़र आ रहा होगा। Here you go. This is the night time. तकरीबन रात को 1 बजे के करीब मैंने ये सब चीज़ें फ़ाइनल की। नमक मिर्च रखा, शुगर रखी, स्पून्स रखे, ऑल्दो स्पून्स की इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट जस्ट इन केस। आई एम गोइंग टू सी यू इन एपिसोड 2. कंटिन्यू टू फॉलो मी एंड enjoy the guilt of the best breakfast in the world.